फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम समीर है और इस वीडियो में मैं आज 21 जनवरी 2024 को हुए सीटेट के क्वेश्चन पेपर में जिन्होंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चुना था, उसका जो मैं पैसेज वाला पार्ट है वो सॉल्व करने वाला हूँ, जिसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितना मार्क गेन किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैसेज हमारा फर्स्ट था, ये वी वर वॉकिंग अक्रॉस द गार्डन व्हेन माय डॉटर स्पॉटेड अ क्लस्टर ऑफ फेमिलियर एंड रेड फ्लावर्स। तो इसको हम बाद में कर लेंगे अच्छे से। उससे पहले मैं सीधे डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आपने सही लगाया अपना आंसर की गलत। तो फर्स्ट का आंसर हमारा होने वाला है, जो हुआ फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का क्वेश्चन है, I was transported to the time when I was around her age। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स हैं टाइम और अराउंड। ये दोनों को हमें इन दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। टाइम। टाइम हमारे लिए होता है नाउन। टाइम मेरा नाउन है। और जो दूसरा वाला है, तो नाउन है तो एडजेक्टिव होने से रहा, ये हट जाएगा पूरा। और मेरा सेकंड वाला है वो है अराउंड। अराउंड। तो अराउंड जो मेरा है वो होने वाला है मेरा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो हमारा आंसर वही होगा जिसके अंदर नाउन और प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तो हम आंसर देखते हैं, सेकंड आंसर के साथ जाएंगे जो कि हमारा सही आंसर है, नाउन एंड प्रीपोजिशन। सेकंड वाला क्वेश्चन 92, द चाइल्ड वाज एक्साइटेड टू शेयर अ सीक्रेट विथ हर मदर। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा है ऑलरेडी। तो इसका आंसर ये वाला सही है, क्योंकि वो जैसा कि आप देख भी सकते हैं, चाहे तो रुकिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, शी पुल्ड मी टू वन साइड एंड देन लुकिंग एक्साइटेडली। तो ये एम्फेसाइज किया हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि बच्ची जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो दूसरा उसका रीज़न क्या दिया हुआ है, द मदर वॉज इन डिसबिलीव एंड वेंट डाउन द मेमोरी लेन। मीन्स कि मदर को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ और क्या हुआ, पूरी तरह से अपने ख्यालों में खो गई। तो देखते हैं, इससे ढूंढने की कोशिश करते हैं पैसेज के अंदर। तो चलिए पैसेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द टाइम व्हेन आई वॉज अराउंड हर एज। ये प्रूव करता है कि आंसर वो पूरी तरह से क्या हुई, अपनी ख्यालों में खो गई, अपनी पुराने यादों में चली गई जब वो उसके उम्र की थी। तो इससे प्रूव हुआ कि सेकंड आंसर जो है वो हमारा ये भी सही आंसर हो जाने वाला है। और ये वाला आंसर इसका पूरी तरह से समर्थन करता है। तो हम आंसर नंबर सेकंड पे आंसर नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बोथ आर करेक्ट। तो बोथ तो करेक्ट है, लेकिन इसका प्रॉपर रीजन है ये वाला, तो ये हम नहीं चूज करेंगे। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन। तो करेक्ट एक्सप्लेन से तो ये एक्सप्लेनेशन तो ये हम चूज नहीं करेंगे। बचा तीसरा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम आंसर नंबर थर्ड के साथ जाने वाले, क्योंकि ये इसी के कारण वो अपने पुराने समय में ट्रैवल करने लगी। ओके, आगे जो मेरा है वो इन पैरा 1 अकॉर्डिंग टू द मदर व्हाट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू। अब बोले कि अकॉर्डिंग टू पैरा, तो इसका आंसर सीधा सीधा मैं आपको बताने वाला हूँ। रेड द आयोरा प्लांट्स। आयोरा रेड का मतलब यहाँ पे हुआ उसे तोड़ना, हमला करना, खत्म करना, उसे फन वे में क्या करके तोड़ के पूरा खेलना। तो यहाँ पे आंसर हम फर्स्ट के साथ जाने वाले हैं, आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये तो रहे होने से रहा, ये होने से रहा, ये होने से रहा। तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। आगे मेरा 94, क्वेश्चन नंबर 94, फ्रॉम द गिवन एनेक्डोट वन कुड assume that the two characters share the relationship। यहाँ पे जो ये दोनों कैरेक्टर्स जिसके बारे में बात हो रही है वो है मदर एंड डॉटर। ये दोनों एक दूसरे से
रिलेटेड है मदर और डॉटर के रूप में, तो ये दोनों एक मदर और एक डॉटर है। और अगला, द राइटर इज ट्रॉमाटाइज्ड बाय द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। यहाँ पे राइटर ट्रॉमाटाइज नहीं, गलत। तो ये आंसर जहाँ जहाँ पे भी है वो सारा का सारा आंसर कटने वाला है। तो यहाँ पे बी, द डॉटर सीक्रेट ब्रिंग्स अबाउट द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ ओल्ड स्कूल, ये भी सही, ओल्ड स्कूल डेज, ये भी सही है। द राइटर वांट्स अ चाइल्ड टू बी कनेक्टेड टू द स्वीट प्लेजर ऑफ द नेचर, ये भी सही है। तो आंसर बी एंड सी करेक्ट है, और जबकि ए वाला इसका उल्टा, ए वाला आंसर गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें से दिया हुआ है। बी एंड सी आर करेक्ट, ये तो सही है, लेकिन ए इज करेक्ट, ये गलत है क्योंकि ए इनकरेक्ट है। ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट। बी एंड, तो ये भी गलत है क्योंकि बी एंड सी करेक्ट है। तो हम अगला कहाँ पे जाएंगे, बी एंड सी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। तो बी और सी क्या है, करेक्ट है, और ए इनकरेक्ट है। तो आंसर नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। अगला मेरा आंसर होगा टू बी ट्रांसपोर्टेड इन टाइम। टू बी ट्रांसपोर्टेड इन टाइम का मतलब पैसेज में किस तरह, कहाँ, किस तरह से यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया है, यहाँ पे मेमोरी पुरानी यादों को ताज़ा करने में के तौर पे किया गया, ना कि ये। तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है, ये तीनों हमारा आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। और जो मेरा अगला होगा वो क्लस्टर। तो क्लस्टर और बंच दोनों सेम होते हैं, जिसका मतलब होता है गुच्छा, और प्यूनी और यहाँ पे डेलिकेट, ये दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि प्यूनी का मतलब ये होता है कमज़ोर और डेलिकेट का भी मतलब होता है कमज़ोर। तो जो जैसा यहाँ पे इनका रिलेशन है, सेम सेम वही रिलेशन ये है। कि वैसा अगर जो हम लेना चाहें और कुछ, जैसे कि कलरफुल, तो कलरफुल तो होने से रहा, क्योंकि डेलिकेट और कलरफुल बहुत ही दूर दूर है। प्रिकली और कलरफुल भी बहुत दूर दूर है। लॉन्ग स्टॉक भी नहीं है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा डेलिकेट होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन कौन है, टू बी डेड टायर्ड। टू बी डेड टायर्ड का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग। टू बी एग्जॉस्टेड, ये तो होने से नहीं रहा। डेड टायर्ड अगर जो नहीं लगाते कोलोकेशन, अगर जो सिंपली होता है तो टायर्ड बोल देते, तो ये नहीं हुआ। टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो सकता है, आगे का आंसर देख लेते हैं। टू फील रिफ्रेश, तो रिफ्रेश तो होगा नहीं, रिफ्रेश यहाँ पे नहीं होगा। टू फील टू टायर्ड टू वॉक, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर टू फील टू टायर्ड टू वॉक, टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, तो हम यहाँ पे क्लोज आंसर के साथ जाएंगे। तो मैं इस फर्स्ट वाले को रिकमेंड करूंगा। तो जिन्होंने भी आंसर नंबर सेकंड चूज किया होगा, उनका आंसर पूरी तरह से सही होगा। ओके, अब लास्ट जो इसका है 99 क्वेश्चन, वो है आई वॉज अबाउट टू एडमोनिश। एडमोनिश सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। द अंडरलाइन वर्ड वी कैन रिप्लेस बाय विच वर्ड। तो बोल रहा है कि इसमें से ये जो अंडरलाइन वर्ड है एडमोनिश, इसको हम किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एडमोनिश का मतलब होता है, पूरी तरह से एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, डांटना या फिर झटकारना, ये सब को बोलते हैं, डांटना को बोलते हैं। तो डांटना इसमें हम वर्ड ढूंढेंगे आंसर में। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाने वाला है। तो इसका आंसर होगा रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का भी मतलब वही होता है जो कि एडमोनिश का होता है। तो हम आंसर नंबर फर्स्ट के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे रिफ्यूज से तो इसका कोई दूर दूर है, लेकिन क्या है, ये उल्टा, इसका दूर दूर तक नाचा नहीं। कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना, बहकाना, तो ये तो है नहीं। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो यहाँ पे ये आंसर तीनों नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर हम रिप्रिमांड के साथ करते हैं। होप कि आप सबने क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, और अच्छा आपका स्कोर आए। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन उनको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो और ज़रा सा अनईजीनेस सा भी फील हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप, अगर जो मुझसे इसमें कोई भी गलती हो तो आप मुझे सजेशन दें, या फिर मुझे बताएं, जिससे मैं क्या हूँ और बेटर हो सकूँ। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।
ओके बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बी हेल्दी एंड रेस्ट अश्योर्ड, क्योंकि आपको अगले वीडियो में आगे बाकी क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चंस के आंसर।